हाँ हाँ वही, एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल इज ऑल अबाउट दैट राइट, कि कोई भी चेंज इक्विलिब्रियम में करो। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। हाँ बेटा, उसमें पहला पॉइंट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कर लिया ना हमने, क्यूसी केसी। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। हाँ तो अब उसके अंदर ना वी हैव मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। एक काम करते हैं, effect of concentration we have done, now effect of increase or decrease in volume करते हैं, ठीक है, at constant temperature। नोट सबने पढ़ लिया ढंग से? हाँ हाँ सर। यस सर। हाँ ओके ग्रेट। हाँ सर। ओके सुनो, effect of change of volume at constant temperature for a reaction in equilibrium। चलो सुनो, एक काम करते हैं, वील कंसिडर अ रिएक्शन इन इनसाइड अ क्लोज कंटेनर, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये हम सर गैसेस, पहले किया था वो क्या था फिर, कॉन्सेंट्रेशन बेटा वो का? कंसंट्रेशन का था बेटा, अब हम वॉल्यूम का कर रहे हैं, वॉल्यूम राइट। सुनो, फिर इनवर्स होगा ना उसका। वो मुंह सुन तो ले, कैसे कैसे होगा, इनवर्स नहीं होगा, आई विल टेल यू एग्जैक्टली। सुनो, ये पिस्टन है, इससे तुम क्या कर सकते हो, कंटेनर का वॉल्यूम खुद से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट रखा है, लेट्स से इसके अंदर ना एक रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ सी गैस एंड डी गैस, एग्रीड? ए समझ में आया? हाँ एक काम करते हैं, एट टाइम टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन ए ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एन बी ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एन सी ले लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी एन डी ले लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम इनिशियली वी ले लेते हैं, कोई इशू? तो एक बात बताओ, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के सी, वो क्या होगा? टी बाय ए। हाँ, सी का कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ए का कंसंट्रेशन। बी लेंगे क्या? नो सर, वन हो नो। जाएगा। नहीं सर। हाँ, जो चीज सॉलिड में होगा ना, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। देखो वॉल्यूम, प्रेशर, जो भी चीजें होती है वो गैसेस के लिए वैलिड होती है, राइट। यस। यस तो बेसिकली हम लोग सारी चीजें गैस के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आई गॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए which is equal to NC by V, ND by V and NA by V। कोई डाउट? तो ये हो जाएगा तुम्हारा NC ND डिवाइड बाय NA इंटू V, करेक्ट? अच्छा अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस पे खेलते हैं पहले, फिर मैथमेटिक्स पे खेलेंगे। अगर सपोज करो मैंने ना कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, जब कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा के मैंने कंटेनर को फिक्स कर दिया यहाँ पर, अब चक्कर क्या है, नया वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा लेट्स से वी डैश, इनिशियली वी था, जैसे वी डैश इज ग्रेटर देन वी, ठीक है ना। एक चीज बताओ, जैसे तुमने वॉल्यूम बढ़ाया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? मतलब वो बढ़ जाएगा ना। रिवर्स करना चाहेगा उसको। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जब कोई चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम उसको क्या रिवर्ट उल्टी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ठीक है। जो भी तुम चेंज करते हो, अब तुमने क्या किया, कंटेनर का जो पिस्टन है ना उसको उठाया और तुमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया और पिस्टन को फिक्स कर दिया। अब सिस्टम क्या, अब इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? वॉल्यूम कम हो। कैसे? वॉल्यूम तो तुमने फिक्स कर दिया ना बढ़ा के। प्रेशर बढ़ा देगा। सुनो सुनो,
वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस सर, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कांस्टेंट है, राइट? तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर का क्या हुआ? गैसेस का कम। कम, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी कम हो गया। यस सर। तो अब जो प्रेशर डी जो प्रेशर था इक्विलिब्रियम का, जिसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, पूरी इक्विलिब्रियम का प्रेशर कम हो गया। अब वॉल्यूम तो इक्विलिब्रियम चेंज कर नहीं पाएगा, उसके हाथ तो है नहीं वो खींच के कंटेनर को पीछे कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। अब जब तुमने वॉल्यूम बढ़ाने के बाद जब प्रेशर कम हुआ इसका, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि प्रेशर वापस बढ़े। पहले जैसा हो जाए। वापस बढ़े। तो एक बार बढ़े। बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, करेक्ट? अब तुमने हाँ। वॉल्यूम फिक्स कर दिया, टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट है। अगर मेरे को प्रेशर बढ़ाना है तो मुझे क्या चीज बढ़ानी पड़ेगी? मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा ऑफ, मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। हाँ, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है ना बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक, हाँ जी दोबारा बोलूं? हाँ हाँ सुनो, दोबारा सुनो। तुमने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ाया। अब इसके पास हाथ तो है नहीं कि वॉल्यूम खींच के अंदर कर दे। चक्कर क्या, जब वॉल्यूम बढ़ाया ना तो कोई और चेंज भी आया इसके अंदर। क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी कम हो गया। इक्विलिब्रियम के अंदर ये सारी गैसेस थी, तो इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर था वो कम हो गया। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा? जो प्रेशर तुमने कम किया है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है? अब प्रेशर बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है। देखो, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं सकता। अगर मेरे को प्रेशर बढ़ाना है तो उसको नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेलना पड़ेगा। हाँ तो वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ रहे हैं। गेटिंग इट? यस सर। So it will shift in a direction where stoichiometric coefficient of gases are increasing. अब एक बार बताओ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट साइज कितने हैं? NC plus ND। अरे ना ना ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात अच्छा कर रहा हूँ। C+D। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात कर रहा 1 plus अच्छा 1 1+1। हूँ। दो। और यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 1 तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। हाँ, अंडरस्टूड। और इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जीरो हुआ तो क्या होगा? तो कोई शिफ्ट सर नहीं होगा। इनमें से किसी में भी केसी की वैल्यू सेम ही रहेगी ना हर बार। हाँ। अब एक बार बताओ, इसके हम, हाँ अरे देख यार, टेम्परेचर अगर हमने कांस्टेंट रखा तो केसी तो सेम रहना है, करेक्ट? यस केसी कहता है भाई साहब टेम्परेचर के साथ खेलोगे तो हम चेंज होंगे। अब टेम्परेचर के साथ हम खेल नहीं रहे, वो भाई साहब ऐसे ही पड़े रहेंगे, करेक्ट? यस। अब तुमने क्या हरकत करी? तुमने ना v को v डैश में कन्वर्ट किया, जहां पे v डैश जो था वो ग्रेटर देन v था, करेक्ट? यस। तो उस पॉइंट पे ये जो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट था वो केसी रहेगा कि क्यूसी बन जाएगा? क्यूसी बन जाएगा। क्यूसी कितना बनेगा? एनसी एनडी बाय एनए इंटू वी डैश, करेक्ट? अब वी डैश जो है वो वी से बड़ा है, तो क्यूसी को केसी से कंपेयर करोगे तो कौन सी चीज बड़ी है बताओ जरा? अगर डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो क्यूसी और केसी बड़ा है। अच्छा, अगर केसी बड़ा होता है क्यूसी से तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करता है? देखो क्यूसी को केसी बनना है दोबारा से। क्यूसी को केसी बनना है तो उसको प्रोडक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे और रिएक्टेंट्स कम करना पड़ेगा। हाँ, तो वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? वो इट शिफ्ट्स आगे की तरफ, फॉरवर्ड। अंडरस्टूड? तो मैथमेटिकली भी सही प्रूव हुआ ना ये, कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और डी को बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को कम करूंगा, तो क्यूसी की वैल्यू अल्टीमेटली केसी अटेन कर लेगी। और जैसे ही केसी अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम दोबारा से री एस्टैब्लिश हो जाएगा। गेटिंग इट? समझ में आई बात? अब एक काम करते हैं, अभी ना एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर अब तब क्या होगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस है ना, दोनों जगह सेम होंगे, राइट? चलो, ए गैस प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद सी गैस प्लस डी गैस। ये कर ले सर, उसमें वॉल्यूम का टर्म ही नहीं होगा। अरे वाह मेरे लाल। सुनो, केसीएफ टाइम टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में Na, Nb, Nc और Nd मोल्स ले लिए, ठीक है?
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम लोगों ने वी ले लिया था, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तुमने वी लिया जिसको तुमने चेंज करके वी डैश किया, कोई दिक्कत? नहीं। अब सीन क्या है, केसी जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, एन सी बाई वी इंटू एन डी बाई वी डिवाइड बाई एन ए बाई वी एन बी बाई वी, करेक्ट। देखा हाँ। जाए तो वॉल्यूम सारा कट गया, तो क्या तुम्हारा केसी के अंदर कोई भी वॉल्यूम का टर्म आया क्या? नो सर। अगर वॉल्यूम चेंज करोगे तो क्या केसी क्यूसी में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं सर। अगर वो केसी क्यूसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? इफ यू चेंज केसी वॉल्यूम, क्यूसी सेम है। ओके, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा वो। इफ यू चेंज वॉल्यूम, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। go to hell, nothing happens. Getting it? Peace out. हाँ ओम, मैंने ना क्या किया आज, आई डोंट नो, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो गया तो इसलिए साउंड थोड़ा सा अलग आ रहा होगा, राइट? ए हो गया, इतना हो गया, यस सर। ओके। एक मिनट सर, सर- सर 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 ये अभी आपने क्या किया? मैंने नहीं अभी आपने क्या किया? नहीं समझा। मैंने देख क्या किया, मैंने ना केसी को ना कंसंट्रेशन टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। हाँ हाँ तो केसी जो था वो एन सी बाई वी हो जाएगा, एन डी बाई वी हो जाएगा, एन बी बाई वी हो जाएगा और एन ए बाई वी हो जाएगा, एग्रीड? अच्छा, सब गैसेस होंगे तो? हाँ, चक्कर क्या है, यहाँ पे टोटल मोल्स ऑफ गैसेस 2 हैं, यहाँ पे भी टोटल मोल्स ऑफ गैसेस 2 हैं, ठीक है। जब नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों साइड सेम होंगे ना तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करेगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी ने पूछा था कि अगर दोनों जगह पे गैसेस इक्वल हुई तो क्या होगा, गेटिंग इट? कोफिशिएंट सर। की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं, तो कोई शिफ्ट होगा क्या उसके बाद? अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हो जाते टोटल गैसेस के? कहाँ गया? आर यू देयर? हे, हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, कितने हो जाते बता? टोटल मोल्स सेट, इस साइड पे टोटल मोल 3। बेटा हाँ, टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस तो 3। हाँ हाँ, हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस, राइट। यहाँ पे कितने होते हैं? यहाँ पे भी घूम, 2। हाँ हाँ, 2 हाँ 2। तो यहाँ पे क्या सेम है क्या इस कंडीशन में? नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम, अगर तुमने प्रेशर कम किया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, करेक्ट? बराबर। तो वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस कम होंगे, ज़्यादा हो। हाँ हाँ ज़्यादा होंगे, गुड। तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, गेटिंग इट? हाँ अगर तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने 3 लिख दिया तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस कितने हो गए इधर? इधर 4 हो गए, हाँ 4, और यहाँ पे कितने हो गए? 2। यहाँ पे 2। 2 हो गए। अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? 4 मोल्स वॉल्यूम वाले के बढ़ाया, पास है। हाँ सुनो, वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या हो गया? कम। कम। तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि प्रेशर बढ़े। प्रेशर कब बढ़ेगा इसमें, कब बढ़ेगा? जब जब नंबर ऑफ रिएक्शन। मोल्स ऑफ गैसेस बढ़े, मतलब नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस जहाँ पे बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं? हाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये शिफ्ट होगा बैकवर्ड में, अंडरस्टूड? हाँ सर, हाँ सर, अब समझा। हाँ, वेरी गुड गाइस, समझ में आया सबको? यस सर। चले आगे। हाँ जी। हाँ, तो एक काम करते हैं, वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फॉर अ gaseous equilibrium reaction increases / decreases at equilibrium and at constant temperature, then the partial pressure of participating species
decreases slash increases. The equilibrium will shift in a direction in order to increase slash decrease the pressure. Hence, it will shift in a direction where stoichiometric coefficient of gases, one second, stoichiometric coefficient of gases increases slash decreases. ये पैराग्राफ समझ में आया? अगर तुम लोगों ने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम होगा, तो वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे प्रेशर बढ़े और जहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस बढ़े. गेटिंग इट? अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो, समझ में आया? अबे आया ना? Yes, हाँ sir. ऐसा 1 मिनट लिख रहे हैं तो उसमें हाँ, वो ठीक है. Okay. Okay, Nutan. ओके मोहित. ओके गाइस, सबने लिख लिया होगा अब तक तो, राइट? यस सर. ओके, चलो अभी काम करते हैं कि एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना? सपोज करो मेरे पास एक इक्विलिब्रियम है, क्वेश्चन, ठीक है? इक्विलिब्रियम है जिसमें लेट्स से ए गैस जो है ना वो बी गैस और सी गैस के साथ इक्विलिब्रियम में, ठीक है? नाउ लेट्स से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसका जो मोलारिटी दे रखा है ना वो दे रखा है 3 मोलर. Kc दे रखा है इस इक्विलिब्रियम का 4 मोलर. मैंने क्या किया, और वॉल्यूम जो है ना इसका लेट्स से 1 लीटर दे रखा है एट टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है? नाउ उसने बोला एट इक्विलिब्रियम the volume of the container is doubled. Please calculate the concentration of A, B, C at new equilibrium. ठीक है? ट्राई करोगे या मैं करूं?
तो करते हैं ना ट्राई। हाँ करो ना आराम से करो, कौन मना कर रहा है। प्लीज लेट मी इन, आई एम रीजॉइनिंग। क्यों कष्ट दे रहे हो खुद को? आजा मेरे लाल। अच्छा अभी बताओ क्या क्या आंसर आया तुम्हारा? सर 2 मिनट दो ना। हाँ 2 मिनट ले बेटा। वन टू टू रिस्पेक्टिवली। आदित्य ये तो नया इक्विलिब्रियम हुआ ना, जब वॉल्यूम डबल किया तो उसके बाद भी वही आता है। उसके बाद भी वही आता है। हाँ मजाक चल रहा, नहीं ऐसा होना चाहिए क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या किया? सर व्हाट इज व्हाट, एक मिनट मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। हाँ तो अच्छा नहीं घूमू। मैंने क्या पूछा, सबसे पहले क्या किया तुमने? पहले इक्विलिब्रियम सेटअप किया होगा, करेक्ट? यस। अच्छा अगर इक्विलिब्रियम सेटअप किया होगा तो पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम में कितना आया तुम्हारे पास? सर 1 मोल और तो 2 मोल। 1 2 2। 1 2 2 यही आया होगा, करेक्ट? यस यस सर। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? वॉल्यूम को क्या किया तुम लोगों ने? डबल कर डबल दिया। डबल। तो उस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम में वो क्या हो जाएंगी? हाफ। हाफ। ये हुआ। जब वॉल्यूम डबल करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी ना, करेक्ट? यस सर। हाँ तो एक बात बताओ, जब अगर किसी को दिक्कत हुई, अगर सपोज कोई बोल रहा है कि सर हमने वॉल्यूम 5 गुना बढ़ा दिया था, तो कैसे करते हैं? यार देखो नंबर ऑफ मोल्स तब कांस्टेंट रहता है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसमें? शैल आई से इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। यस और नो? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यही रहेंगे ना? नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना अगर तुम वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो उस पॉइंट पर। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लगाओगे तो तुम्हारे पास नया कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, करेक्ट? अगर सपोज वॉल्यूम 5 टाइम्स कर दिया तुमने तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू नया कॉन्सेंट्रेशन इंटू फाइनल वॉल्यूम। तो नया कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1/5 उस पॉइंट पर, करेक्ट? तो ये तो कैलकुलेट करना आता है तुमको, करेक्ट? अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू है तो ये लगा सकता है, करेक्ट? अदरवाइज इतना लगाने की जरूरत नहीं हो, तो ब्रेन के अंदर ही हो जाता है कि अगर वॉल्यूम डबल हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ। अब रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? हाफ। अरे हाफ तो फॉरवर्ड में ठीक है, फॉरवर्ड। तो हाफ माइनस एक्स बनेगा, 1 प्लस एक्स बनेगा एंड 1 प्लस एक्स बनेगा, राइट? है ना? तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, करेक्ट? मेरे लाल पीलो हरे नीलो, फॉरवर्ड शिफ्ट करने के बाद यही होगा ना, यस। है ना? अगर वॉल्यूम डबल किया, कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया,
इक्विलिब्रियम चाहेगा कि भैया जैसे भी करो तुम आगे शिफ्ट करेंगे हम तो, ठीक है। तो अगर आगे शिफ्ट किया तो ऐसे आगे शिफ्ट होगा। तो अगर तुमने निकाला होगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या निकला? सर √10 -3। √10 - 3। अब तुम 2 1 1 क्यों बोल रहे थे, फिर 1 2 2 क्यों बोल रहे थे? सर तो वो मैंने वो हाफ नया नहीं किया था तो शाबाश, सर वॉल्यूम का मतलब आपने कल कंसिडरेशन बोला में था लिया। ना अब पता है इनिशियल क्या, में ही चेंज कर देंगे डायरेक्टली। मैं भी यही कह रहा हूँ। इतना समझ में आया तुमको? ये समझ में आया? सर गेटिंग इट? यस हाँ, ये हाँ ना सर तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है जो गधे लोग यूज करते हैं। मैंने तुमको कल ही बोला था क्या? इनिशियली सब कर दो। डायरेक्ट कर सकते हैं फाइनल। डायरेक्ट कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब तुमने अगर वॉल्यूम को डबल किया कब? डायरेक्टली उसको अरे 1.5 जब, कर देंगे। अरे वाह मेरे लाल, जब हमने इनिशियल फाइनल चेंज किया ना इक्विलिब्रियम में, तो इनिशियल कर दो। अगर वॉल्यूम डबल कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर? हाँ हाँ, तो 1.5 हो गया। तो 1.5 माइनस एक्स गिव्स एक्स एंड एक्स। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जो चेंज तुम इक्विलिब्रियम पे कर रहे हो वो इनिशियली कर लो और खेल लो, राइट? कर सकते हैं। तो हाँ, तो हमने इनिशियली मान लिया कि कॉन्सेंट्रेशन 1.5 था। 1.5 माइनस एक्स एक्स होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 1.5 माइनस एक्स गिव्स 4, करेक्ट? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, करेक्ट? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर 16 है प्लस 24 40 हो गया, डिवाइड बाय 2a 2, करेक्ट? तो x की वैल्यू क्या आ गई? √10 - 2, करेक्ट? अरे हाँ या ना? तो √10 - 2, √10 - 2 यही आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? 1.5 - 2, तो √10 - 0.5 आ जाएगा। कोई डाउट अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो? और आई गेस जब हमने इनिशियली किया था तो क्या आया था? √10 - 1 x की वैल्यू आई थी। कितनी आई थी? √10 -1। ओए, √10 - 1 है कि √10 + 1 आ रहा है? कहाँ सर गया ये आदित्य? सर वो √10 आदित्य माइनस, जिंदल ने बोला था। हाँ, ए x की वैल्यू क्या आ रहा था इसके अंदर? सर √10 -3 आ रही थी। पक्का? हाँ, अगर हाँ √10 - 3 आएगी ना, तब यहाँ पे 1 + x की जगह वही आएगा जो हमारा √10 - 2 आया। तो मतलब आंसर वही आएगा, ठीक है, चाहे तुम सर इनिशियली चेंज करो या फाइनल चेंज करो। गेटिंग इट? हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जो पहला मतलब फर्स्ट मेथड से किया था उसमें जो हाँ टी इक्विलिब्रियम वो 1 2 और 2 कहाँ से आया था वो बेटा, वो कितना हमने था? इनिशियली निकाला था, हमने 3 से निकाला था। 3 - x x एंड x देगा। ओके तो सर। तो उससे आ गया था वो, है ना? यस सर। बट मुझे वो चाहिए ही नहीं, मैं वो स्टेप छोड़ ही रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मैं सारा काम इनिशियल लेवल पे कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। बात समझ में आई? यस तो सर। एक क्वेश्चन और दूं गाइस? यस सर। ओके, अब ना थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा थोड़ा चाहिए, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन: A gas is in equilibrium with B gas plus C gas. ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में हो रही है। लेट्स से वॉल्यूम 1 लीटर है। वॉल्यूम 1 लीटर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 300 केल्विन। और हमने क्या किया, ये केसी ले लिया, अगेन कितना 4। कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t = 0 ले लिया 3, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, देखो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या किया, एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ
container is doubled and 1 mole 1 molar of C is added. Getting it? After attainment of new equilibrium, again volume of container is doubled and 1 molar D is added. Calculate concentration of A, B. सर डी तो आपने ऊपर अरे लिखा ही नहीं। सी भावनाओं को समझो यार, है ना। एंड सी तो फिर से सी नहीं, सी फील नहीं आएगी ना सी में। एक काम करते हैं, बी को ऐड करते हैं, ठीक है। रुको, या फिर ए को ऐड करते हैं, ठीक है। दैट विल बी नाइस, मे बी फन। ए, बी एंड सी एट न्यू इक्विलिब्रियम। अब बताओ करेंगे कैसे इसको। हाँ सर एक सेकंड, फाइनली ए डाला ना हमने। हाँ, फाइनली ये डाला। ठीक है, करेंगे कैसे इसको। तो सारी कंडीशंस पहले इक्विलिब्रियम में डाल दीजिए। हाँ डाल दो, बट डालने के लिए भी ना देखो, स्मार्टनेस के लिए भी ना। जैसे आपने कंडीशंस दी हैं। अरे वो ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ, अगर तुम कंडीशंस डाल भी रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस रखना अपने पास, ठीक है। बताऊंगा कैसे, पहले इसको ट्राई करो, गिव इट अ शॉट एंड ट्राई टू इंट्रोड्यूस ऑल द कंडीशन इनिशियली। सारे तो एक बार में आएंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे लाल सब आ जाएगा, कोशिश तो करो ना। अच्छा, हाँ सब आ जाएगा, कोशिश करो। सर आपने इक्विलिब्रियम के बाद क्या लिखा है? Again volume of container is doubled. ओके सर। रूट 53 माइनस 5/2। अच्छा देखते हैं। ओके देखते हैं। हाँ इट्स ओके।
अच्छा गाइस शुरू करें। यस सर। इतने वियर्ड आंसर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। ए गाइस सबने अपना ट्राई किया इसको? सर 1 मिनट रुकिए ना। हाँ रुक गया। ओके सर हो गया बट बहुत अजीब सा आंसर है। हाँ हो गया, अजीब हाँ सा सर। आंसर आया। चलो ठीक है, ट्राई करें। यस सर। चलो अब ना कंसंट्रेशन कर लगाते हैं। फाइनली वॉल्यूम क्या हुआ सब कुछ कर करके? सर 3 लीटर। अरे डबल किया भाई मेरे, डबल का डबल क्या होता है? तो 4 4 हो लीटर। गया। हाँ 4 लीटर हो गया, करेक्ट। तो इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 12। वाह, तूने वॉल्यूम को तो 4 डबल हुआ गुना तो बढ़ा 3/4 3/4 होगा। 3/4 होगा, गेटिंग इट? +1। अरे रुक ना, इतना समझ में आया? हाँ एक ऐड किया तो +1, एग्रीड। नाउ अब इनिशियली मैंने सी भी ऐड किया हुआ है, करेक्ट? तो सी का कितना हाँ होगा कॉन्सेंट्रेशन? 1। सर्वान यही गलती करे हो, यही गलती करे हो। हाँ हाँ हाँ, तुमने 1 मोलर कब ऐड किया? जब वॉल्यूम क्या हुआ? डबल। पहली बार डबल हुआ। हाँ पहली बार डबल हुआ, तुमने डबल का डबल किया तो 1 अरे मोलर हाँ कितना वो बच आधा गया हो होगा? गया। मैंने ये तो क्या कहा गलत था? हो गया पूरा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। मैंने क्या कहा था? थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाना इसके अंदर, कि अगर तुम 1 मोलर 2 लीटर पे ऐड कर रहे हो तो वो कितना हो जाएगा? सर ये हाँ वापस बता। हाँ बेटा, मैंने सी ऐड किया था जब वॉल्यूम डबल किया था, करेक्ट? तो जब मैंने हाँ। सी ऐड किया था, वॉल्यूम डबल किया था तो 1 मोलर था। तो उसने क्या किया, वॉल्यूम दोबारा डबल कर दिया, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सी का जो तुमने ऐड किया था वो भी ओके, आधा हो हाँ जाएगा ना, हाँ हाँ है ना? हाँ, अच्छा सर हाँ। समझा? इसे कहते हैं कॉमन सेंस, बोला ना तुमको। शुरू करें सॉल्विंग अभी। A is in equilibrium with B plus C. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुमने बोला 3/4 + 1 तो 7/4 आ गया, करेक्ट? ए बस ठीक है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी का कितना आ गया? हाफ, करेक्ट? तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, करेक्ट? -x x और x आ जाएगा, है ना? सर एक मिनट, आपने पहले ही सबसे इनिशियल को टाइम इज इक्वल टू 0 पे एक क्या लिया है? 3। हाँ A3 लिया है अच्छा जब वॉल्यूम 1 लीटर था। अच्छा अच्छा अच्छा। और अच्छा ये अच्छा, तो फिर वॉल्यूम जब 4 लीटर हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 3/4। उसके बाद हाँ तुमने तो उसी 1। कंडीशन में 1 मोलर ऐड कर दिया, तो 3/4 + 1 कितना हो गया? 7/4 हुआ कि नहीं हुआ? 7/4 हुआ। हाँ हाँ बस, और क्या? तुमने 7/4 से स्टार्ट किया अभी फाइनली, है ना? अरे हाँ हाँ या सर, ना? हाँ सर, हाँ सर आगे तो चलें। सी को हाफ क्यों किया? हाँ बेटा, ये सी जो मैंने 1 मोलर ऐड किया था जब वॉल्यूम डबल था, ठीक ये है? सेकेंड टाइम वाले की वजह से हाफ किया था। हाँ क्योंकि हमने दोबारा वॉल्यूम जब डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जो मैंने इनिशियली ऐड किया था वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा कि नहीं हो हाफ जाएगा? हो जाएगा, ओके सर। हाँ समझा? यस सर, मुझे हाँ 1/4। हाँ, ए बात समझ में आई? हाँ सर समझा। तो तुम लोग कह रहे थे कि एक इक्वेशन एक एक उसमें नहीं हो सकता, करेक्ट? तो हो गया ना एक ही लाइन के अंदर, कि हाफ प्लस एक्स प्लस इंटू एक्स डिवाइड बाय 7/4 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा? 4 के। डन, करेक्ट?
जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। डन। ले लॉजिक सम। हाँ लेकिन सर उसके आगे भी तो है। क्या आ गया मतलब? और मेरा मतलब उसके आगे भी एक और इक्विलिब्रियम है ना। कहाँ है वो? यही तो आ गया फाइनल इक्विलिब्रियम। अच्छा आ गया। हाँ ये तो रहा, और क्या है उसके अलावा? क्या किया हम लोगों ने? देखो सारी कंडीशन तो मैंने इनिशियली डाल दी, तो अब जब नया इक्विलिब्रियम सेट होगा सर पर फाइनल जो भी इक्विलिब्रियम होगा ना। ऐड किया है वो जब भी किया है वो स्टार्टिंग में किया तो चलेगा ना। हाँ लास्ट क्लास से हम यही डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर दो, काम खत्म करो। गेटिंग इट? सर जो ऐड किया है ना वाया भी वो ए ऐड किया है वो 2v होने के बाद किया है ना, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं पड़ेगा ना। सर हाँ सर वो सी को अपना हाफ किया क्योंकि उसको डबल होने तेरी के आवाज बाद। कट रही है शाकी, शाकी आवाज कट रही है। हाँ सर आपने सी को हाफ किया क्योंकि आपने पहली बार डबल होने के बाद सी दिया और देखो, उसके हाँ बाद। मैंने, अच्छा एक मिनट शाकी, एक मिनट। मैंने 1 मोलर डाला था जब वॉल्यूम डबल था, करेक्ट शाकी? सर हाँ सर। हाँ तो जब वॉल्यूम 2 लीटर था तो मोलारिटी 1 था। अब फाइनल वॉल्यूम 4 लीटर हो गया तो नया मोलारिटी कितना हो गया सी का? आप हाफ। तो ये 4 लीटर पे, अगर 2 लीटर पे 1 मोलर डाल रहा हूँ तो 4 लीटर पे कितना मोलर डालना पड़ेगा? गेटिंग अ पॉइंट? गाइस समझ में आया? ए गाइस समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सर लेकिन जैसे सी के लिए हाफ किया वैसे ए के लिए 1/4 क्यों नहीं किया? अच्छा ए कब डाला मैंने? जब वॉल्यूम, ए लास्ट में 4 हाँ टाइम्स तो इंक्रीज हाँ हुआ। जब वॉल्यूम 4 टाइम हो गया तो 4 टाइम के हिसाब से 1 मोलर डाला ना। ओके तो वो सी के साथ डालते तो वो भी हाफ होता ना। वो डबल होता। अच्छा हाफ होता, करेक्ट हाँ। करेक्ट, अगर वैसे देख रहे हो तो। हाँ डन। गाइस समझ में आया सबको? सर वो 4 टाइम्स करने के 60 डाला मतलब जब मैंने वॉल्यूम 4 गुना कर दिया ना, डबल का डबल, उसके हाँ बाद मैंने ए ऐड किया है। जब ए ऐड किया तो 1 मोलर ऐड किया, तो मैंने वो 4 लीटर के हिसाब से 1 मोलर डाला ना। मतलब 4 मोल ए डाले होंगे तभी 4/4 1 मोलर आया होगा, करेक्ट? हाँ सर। समझा? और फिर डबल और उसके केस में अलग क्यों हुआ? डबल और उसके केस में अलग क्यों हुआ मतलब? डबल और सी के केस में अलग क्यों हुआ? डबल और सी के केस में अलग हुआ? अजय यार, जब मैंने वॉल्यूम 2 लीटर लिया था तब सी कितना डाला? 1 मोलर, है ना? तो हाँ वॉल्यूम अगर 2 लीटर था, सी 1 मोलर था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितने डाले? 2 डाले। हाँ हाँ 2 मोल जब वॉल्यूम 4 लीटर हो जाएगा तो कितने बच जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन? नया कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा सी का उस अच्छा पॉइंट पे? हाफ होगा सर, समझ हाँ, गया। समझ गया ना? यस सर। चले आगे। यस सर। चलो एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, देन वील मूव अहेड। PCl5 gas is in equilibrium with PCl3 gas plus Cl2 gas, ठीक है? Kp is given to you as 4 atm. At time t is equal to 0, 3 atm is present over there. Getting it? Getting it? Now at equilibrium, 2 atm of Cl2 is added, and then the volume becomes 4 times. Volume changed to 4 times. Volume changed to 4 times.
ठीक है. Then and at new equilibrium, uh, 1 atm of PCl3 gas is added and volume is compressed to half, keeping the temperature Constant. very good, constant. Calculate pressure of PCl5, pressure of PCl3, and pressure of Cl2 at new equilibrium, at final equilibrium. चलो. हाँ, समझ में आई बात? Sir, that is pressure of PCl2 at final equilibrium. हाँ, pressure of Cl2. P is for pressure. है ना? सर थर्ड लाइन में PCl3 is added and volume is compressed to क्या लिखा हुआ है? half. ओके सर. So we change the volume or it automatically got changed. We are changing. Oh, hmm.
ओके ओके ठीक है ठीक है। चलो शुरू करें गाइस। हेलो या ना, एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना, हाँ सच्ची सच्ची, हमने क्या क्या गंद मचाया इधर? सबसे पहले वॉल्यूम को क्या किया? तो पहले अरे 2 ATM CL2 डाला। नहीं 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 नहीं, पहले ही 2 ATM CL2 डाल दिया था। सर उसी अच्छा ऑर्डर में लिखा था, ठीक है ठीक है मैंने ठीक है, बोला। उसी ऑर्डर में लिखा। तो पहले ना हमने क्या किया, 2 ATM CL2 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है, मैंने 2 ATM CL2 डाला पहले, ठीक है। फिर वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दिया। जब वॉल्यूम को 4 टाइम्स किया होगा तो प्रेशर 1/4 होगा कि नहीं होगा? तो 2 ATM ऐड किया कि 0.5 ATM ऐड किया? 0.5। बात समझ में आई? हाँ। फिर तुमने क्या किया बाद में? फिर एक ATM PCL3 का डाला। उसी वक्त डाला 4 टाइम जब हो गए थे? नहीं, उसके बाद। उसके बाद डाला। एक ATM PCL3 का डाला, करेक्ट। फिर हमने हाँ मतलब कंप्रेस कर दिया। फिर हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। तो एक ATM डाला कि 2 ATM डाले PCL3 के? 2। वेरी गुड। तो वॉल्यूम टोटल कितना हुआ, चेंज कितना हाफ हो हो गया? गया, डबल। हाफ। डबल हो गया ना बेट, डबल हो गया ना। मतलब एंड में डबल हो गया। हाँ, पहले तो क्या किया तुमने, पहले 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है। फिर उसका हाफ कर दिया तो 2 टाइम्स ही बचा, करेक्ट है ना। तो एक बार बताओ, जब वॉल्यूम टोटल डबल हो गया तो प्रेशर आधा हो जाएगा PCL5 का? हाँ सर। वेरी गुड। तो इनिशियल प्रेशर अरे ओके हो, PCL5 1.5 हो गया, ठीक है। PCL3 कितना बचा? 2 ATM, वेरी गुड। हाँ सर। और CL2 सर 1 एक हो गया। एक हाँ, डबल हो गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स हो गया तो 0.5 फिर डबल तो 1, तो ये इतना पड़ा हुआ था, करेक्ट? बोलो हाँ। यस सर। हाँ, तो ये 4 ATM था, करेक्ट। तो ये बात बताओ कि पहले ना वो निकाल दो, उसको क्या कहते हैं, QP। 2 × 1 डिवाइड बाय 1.5, तो कितना आएगा? 2/1.5 इज लेस देन 4, राइट? तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। यस सर जाएगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड गया तो 1.5 माइनस x, 2 + x 1 + x, such that 4 is equal to 2 + x into 1 + x divide by 1.5 minus x. Getting it? हाँ सर। सर सर तो हाँ हाँ सर, आपकी आवाज़ कुछ देर के लिए नहीं आ रही थी। हाँ, सर एक्चुअली इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, सो आई कट डाउन दिस स्टफ। सर चल क्या रहा है ये? हेलो सर हेलो सर, हाँ हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है ना सर? हाँ सब सुनाई दे रहा है। एक्चुअली हाँ, मजाक चल रहा है मेरे साथ। कोई तो बुला रहा है आपको। सर सर सबसे बुला मेरे रहा है। कौन बुला रहा है? चाबी ले सर ले। हाँ नहीं, कोई बुला रहा है मेरे को, बुलाओ दोबारा बुलाओ, मैंने सुना नहीं। सर सर हाँ हाँ सर आपने हाँ जो राइट साइड पे कैलकुलेशन किया उस टाइम में डिस्कनेक्ट हो गई, प्लीज रिपीट कीजिए ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। एक बार बता, जब हमने इनिशियली CL2 डाला, ठीक है, हम CL2 का कैलकुलेशन करते हैं पहले। CL2 के साथ क्या खेल खेल रहे हैं हम लोग? पहले हमने कितना CL2 डाला बेटा?
सर कहाँ 2 गई? हेलो। ATM। हाँ सर 2 ATM। हाँ 280। हाँ 280 ये तब डाला जब वॉल्यूम V था। 280 डालने के बाद मैंने वॉल्यूम क्या किया? सर 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो 280 का कितना हो गया होगा एक्चुअली में? हाँ बेटा वॉल्यूम 4 टाइम्स होगा तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। फिर तुमने क्या किया, वॉल्यूम को दोबारा से कंप्रेस कर दिया हाफ पे, तो 0.5 का कितना हो जाएगा? 1 नहीं पता। हाँ सर 1। वेरी गुड, तो इनिशियली 1 ले लिया, करेक्ट? यस सर। अब PCl3 के साथ खेलते हैं। PCl3 में क्या किया? सर 1 ATM। PCl3 में क्या? 1 ATM हाँ ऐड कर। 1 ATM डाला। कब डाला? जब वॉल्यूम कितना था? 4 टाइम्स था, राइट? 4 टाइम्स। हाँ, और जब उसके बाद हमने क्या किया वॉल्यूम के साथ? सर कंप्रेस कर दिया हाफ। हाँ, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा उस पॉइंट पर? 2 ATM हो जाएगा। समझ गया done? सर, थैंक यू। हाँ ऐसा क्या? हाँ गाइस, सॉल्यूशन मिल गया? हाँ सर। सर लास्ट में तो चले हमने आगे। तुम कंप्रेस किया ना? हाँ तभी तो Yes. एक ATM का 2 हुआ। तो सर फिर रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जानी चाहिए? हाँ तो Comparatively पॉइंट क्या वो हुआ बड़ा एडजस्टमेंट ही ऑफ हुआ ना। वेरिएबल्स का? अरे एडजस्टमेंट का फायदा क्या हुआ मुझे का होता, जब इतने सारे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि हर एक इक्विलिब्रियम में हमें आगे पीछे जाने की जरूरत ना पड़े, करेक्ट? इनिशियल एक पिक्चर मिले अपने को, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, यही तो पर्पस है हमारा स्मार्ट बनने का, राइट? वरना आगे पीछे घूमते रह जाओगे हर एक कंडीशन में, तो आंसर नहीं आएगा सिर्फ, समझ रहे हो? सर तो लास्ट में ए हमेशा देवांश, आगे ही ले जाना है ना हाँ रिएक्शन। देखो मैंने क्या किया, जब फाइनल कंडीशन आई ना मेरी, तो मैंने लोगों से पूछा कि QP कितना होगा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, QP कितना होगा? तो उन्होंने बोला QP 4 से कम होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। अच्छा हाँ आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो हम लोग मैंने को 20 ये की अश्योर किया कि रिएक्शन हम फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, है ना? हाँ सर समझा। समझा? ए डन गाइस, लिख लिया? तो बैकवर्ड भी तो हो सकता है ना। मेरे लाल बैकवर्ड, हाँ अगर ये कंडीशंस कुछ और हाँ होती था, जब हाँ, तो QP KP से बढ़ सकता था तो बैकवर्ड हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? एडजस्टमेंट से वो ज्यादा बार कैलकुलेट नहीं हाँ किया। ओके। हाँ सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अगर QP KP से ज्यादा आता तो तुम पीछे ही लेके जाते उसको, है ना? Yes. हाँ स्लो मोशन में बात कर रहा है। डन। एक आए समझ में आया सबको? कह दो हाँ, प्लीज कह दो हाँ। बोल दिया हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर आपके लिए हाँ। आपके लिए हाँ, बड़ा एहसान कर रहे हो तुम। चलो डन, आगे चलते हैं, राइट? हाँ ओके वेयर वी? हाँ बोलो। नहीं सर, चलते हैं आगे। जाना रोका किसने? ओके, इफेक्ट ऑफ सुपरमैन 2 था ना? नहीं था सर। हाँ सर वही था। हाँ सर बिल्डिंग पे हाँ, पूरी आगे तू चलने की बात कब से करने लगा? तू तो उड़ने की बात करना। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट 2 कंडीशंस हैं इसके अंदर, राइट? कौन कौन सी? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ खेल लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इनर्ट गैस क्या होता है? कैटलिस्ट। इनर्ट गैस यार, इनर्ट गैस रिएक्ट क्या नहीं करता है वो। जो रिएक्ट, देखो इनर्ट गैस एक ऐसी गैस होती है जो इक्विलिब्रियम के जो रिएक्टेंट है ना और प्रोडक्ट हैं उनके साथ रिएक्ट ना करे, छेड़खानी नहीं करती। ठीक है? तो बेस्ट ऑप्शन इज नोबल गैस। नोबल गैस तो वैसे ही किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, राइट?
सर तो फिर कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं ना ऐड करने से। अरे नहीं, रुक ना, प्रेशर अभी का देखेंगे ना, डिफरेंस अभी आएगा ना। देखेंगे ना क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हाँ वो यही जेनॉन यही यही नोबल गैसेस। ठीक है, अच्छा पता है क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन कभी भी रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, जेनॉन करता है, फ्लोरीन करता क्रिप्टॉन, जेनॉन करते हैं, वो भी सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन से, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। गेटिंग इट? सिर्फ इन दोनों के साथ रिएक्शन होता है, जस्ट इन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अभी काम करते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो तुमने एक रिजिड कंटेनर ले लिया, ठीक है, सो आई हैव टेकन अ रिजिड कंटेनर, तो आई हैव टेकन अ रिजिड कंटेनर, मस्त वाला रिजिड कंटेनर उठा लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर ना हम लोगों ने लेट्स से PCl5 गैस ले लिया विच इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस एंड Cl2 गैस। गेटिंग इट? वॉल्यूम V ले लिया, टेम्परेचर T ले लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, एट टाइम T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 N1 ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 N2 ले लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 N3 ले लेते हैं। ले लिया है कि नहीं? समझो ले लिया। हाँ समझो ले लिया, ले लिया। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, Kp क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp? Kp जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय सर पार्शियल N2 प्रेशर। N3 तो इक्वल होगा ना? जरूरी है क्या? मान ले ऐड कर दिया हमने कुछ एक्स्ट्रा, इनिशियल है ना? नहीं इनिशियल नहीं है, इक्विलिब्रियम पे है, जरूरी थोड़ा ना कि सेम हो। हमने बहुत सब कुछ गंद मचा के फाइनल इक्विलिब्रियम लेके आए हैं, तो जरूरी थोड़ा ना सेम हो सकता है, राइट? हाँ हाँ, मतलब वैसा सोचोगे तो सेम हो सकता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है सर वैसे कैसे मतलब? वैसे कैसे मतलब, जब तुमने सिर्फ PCl5 से स्टार्ट किया इक्विलिब्रियम। ओके वैसे। हाँ वैसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इसका Kp वैल्यू है, राइट? क्या तो हाँ यस ऑफ सर। कोर्स, अच्छा हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, अब एक काम करते हैं, टोटल इनिशियल प्रेशर कितना था कंटेनर के अंदर? इनिशियल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ PCl5 प्लस प्रेशर ऑफ PCl3 प्लस प्रेशर ऑफ Cl2। एग्रीड? अब तुमने क्या किया, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ना तुमने हीलियम का कुछ प्रेशर डाल दिया, दैट इज P of He, that is you have added extra. Getting it? Now what is helium gas? It is an inert gas for an equilibrium. Agreed? Yes. Agreed? यार एक बात बताओ, ध्यान से समझना। हाँ, फाइनल प्रेशर आफ्टर addition of helium gas is equal to PCl5 plus pressure of PCl3 plus pressure of Cl2 plus extra helium जो तुमने डाला। करेक्ट? तो यार इक्विलिब्रियम का प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रेशर घटाना, फॉरवर्ड जाए। तो कम करना चाहेगा, राइट? तो कम कब होगा? वॉल्यूम 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 कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वो प्रेशर कांस्टेंट जहाँ कम होगा वहाँ, मोल्स कम होगा, प्रेशर जहाँ कम होगा वहाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अरे यार ओके, डिक्रीज करेगा वो कह रहा है। सर ऊपर करो ना। हाँ सर ऊपर करो। लॉ खुश रहो तुम। हाँ हो गया एकदम ऊपर, एक सेकेंड, हेडिंग लिखनी है। अरे तो इतना भी नहीं, बस वो हेडिंग, वो इफेक्ट वो वाला पार्ट। हाँ एक सेकेंड।
हाँ ओम। चलो अब नीचे करें इसको। यस सर, थैंक यू। हाँ, अब मैंने क्या बोला, तुम लोगों ने बोला प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम जाएगा, प्रेशर कम हो तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस कम हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ शिफ्ट करेगा ये? जहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैसेस के कम कम हो, होंगे। हाँ, तो कहाँ शिफ्ट करेगा ये वाला रिएक्शन? इस वाले में पीछे पीछे लेफ्ट जाएगा। साइड में, मतलब बैकवर्ड। वेरी गुड आंसर है, कोई शिफ्ट नहीं होगा इसके अंदर। एक बार मतलब बताओ, क्यों? मतलब अरे बता रहा हूँ ना, 2 मिनट रुकना तो। यह बता, इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 कितने? N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 N2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 N3 है, करेक्ट? तो एक बार बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना हुआ? N1 into RT/V, कोई डाउट? नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इक्विलिब्रियम पे कितना हुआ? N2 RT/V, कोई डाउट? नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? N3 RT/V, कोई डाउट? यार एक बात बताओ, हीलियम गैस डालने पर क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ओह वेरी गुड। या वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो क्या गैस कांस्टेंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो एक बात बताओ, PCl5 का पार्शियल प्रेशर चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बस तुमने सिर्फ हीलियम ही डाला है ना। मोल फ्रैक्शन चेंज होगा ना, लेकिन हार्ड में क्या मोल फ्रैक्शन में? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 की बात कर रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। क्या ये चेंज हो रहा है क्या अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो? नहीं हो रहा है ना। क्या ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं। क्या ये चेंज हो रहा है क्या? ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना। एक बार बताओ, अगर इतना समझ में आया तुमको, ये सब चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या KP सुनो तो, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 चेंज नहीं हो रहा है, Cl2 चेंज नहीं हो रहा है, PCl5 चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या KP QP बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अब जब कोई ये KP QP नहीं बन रहा है तो इक्विलिब्रियम कहीं शिफ्ट होगा क्या? कहीं भी नहीं। नहीं ना। हमें तो पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं कर रहा, मैंने क्या किया, सिर्फ टोटल प्रेशर चेंज किया है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, PCl3, Cl2, सर टोटल प्रेशर चेंज किया तो मेरे लाल सुन तो ले, सुन अभी इंपॉर्टेंट चीज आने वाले लोग। PCl5, PCl3, PCl2 चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ तुमने एक्स्ट्रा हीलियम ऐड किया है। और इक्विलिब्रियम को जो गैसेस डिफाइन करती हैं, वो क्या हीलियम डिफाइन करता है कि गैस ये PCl5, PCl3, Cl2 डिफाइन करते हैं? हीलियम नहीं करता। ये जो KP है वो कौन किससे डिफाइन हो रहा है? इक्विलिब्रियम किससे डिफाइन हो रहा है? सिर्फ इन 3 गैसेस से डिफाइन हो रहा है ना। तो इनका पार्शियल प्रेशर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या इक्विलिब्रियम का प्रेशर चेंज होगा? इक्विलिब्रियम का प्रेशर मतलब होता है प्रेशर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज। तो क्या प्रेशर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना। तुमने सिर्फ एक्स्ट्रा हीलियम डाल दिया जो यहाँ पे तफरी करने आया है, और कुछ कर रहा है क्या वो? नहीं वो कुछ हाँ वेरी गुड, टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है, बाकी पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। एग्रीड? यस सर। हाँ सर अगर हीलियम ऐड किया तो सबका मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, तो चेंज होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रेशर भी चेंज हुआ ना। नहीं, मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, टोटल प्रेशर भी चेंज हो रहा है, करेक्ट? तो सेम ही रहेगा। हाँ, अच्छा, मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है, टोटल प्रेशर भी चेंज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर ऐड करके भी वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे होगा? 1 सेकेंड, दोबारा बोल। हमने प्रेशर ऐड किया ना, तो कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? मैंने थर्मोस्टैट डाला हुआ है कंटेनर पे। थर्मोस्टैट का मतलब बता है कि वो हमेशा कंटेनर का टेम्परेचर फिक्स रखेगा।
गेटिंग इट? ओके। हाँ हाँ। और एक बार बताओ, प्रेशर जो चेंज हो रहा है वो तुमने नंबर ऑफ मोल्स की वजह से किया है कि टेम्परेचर की वजह से किया है? हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स से प्रेशर चेंज हो सकता है ना, टोटल प्रेशर। हाँ, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेल रहा हूँ, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इतना समझ में आया सबको? हाँ सर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम कुछ भी कर लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज चेंज नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। और जब तक तुम इक्विलिब्रियम के साथ कोई चेंज नहीं कर रहे हो तो वो क्यों शिफ्ट होगा, राइट? यस ये तो है। हाँ सर वो kx वाला जो था ना, जो आपने डिफाइन किया था, मतलब करेक्ट वो, करेक्ट। तो वो तो बदलना चाहिए ना। हाँ बेटा, एकदम सही बात है। उसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 की बात करूं मैं, तो इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर, करेक्ट? मैं कह रहा हूँ टोटल प्रेशर भी चेंज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही रहेगा ना। अच्छा, हाँ, ये भी सही है। ये भी सही है, करेक्ट। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि P फाइनल माइनस P इनिशियल तुम्हारा प्रेशर ऑफ हीलियम आने वाला है, बिकॉज जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो सिर्फ हीलियम के प्रेशर से आएगा, करेक्ट? करेक्ट। यस सर। पहले इनिशियल प्रेशर था इन सारी गैसेस का, हीलियम डाला तो प्रेशर फाइनल बढ़ गया, करेक्ट? तो एक बात बता, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम क्या होगा? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम? shall I say mole fraction of helium will be partial pressure of helium, that is PF minus PI divided by total pressure, initial final total pressure कितना है PF, तो देखो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सर K का की वैल्यू अलग आएगी क्या? क्या क्या आदित्य, आई डिडंट गेट इट सर। K का मतलब आफ्टर नहीं, K का की भी वैल्यू अलग नहीं आएगी सर। मोल फ्रैक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो हम्म। वहां पे टोटल प्रेशर नहीं है तो सेम कैसे? अरे बेटा, टोटल प्रेशर भी चेंज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन भी सर, चेंज हो लेकिन रहा है। K का के एक्सप्रेशन में तो नहीं आता ना हाँ टोटल। वही सर। 1 सेकेंड, K का के एक्सप्रेशन में क्या आता है? सर काय आता है बस। हाँ, मोल फ्रैक्शन आता है ना। यस सर। हाँ, तो उसको दिक्कत जब क्या कन्वर्ट करेंगे तो हमें हाँ कांस्टेंट आएगा। हाँ 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 सर सर तो यस। काय चेंज हो रहा है तो फिर के काय भी चेंज हो रहा है। देख यार, जो चेंज रहेगा काय के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इजंट इट? हाँ सर। हाँ सर। मतलब क्यों, आंसर हो मतलब हम गया इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं के काय के पीछे, हमें तो केपी और केसी ज्यादा कि मतलब है भाई ना, सर है ना। केपी कैसे सेम ही रहेंगे। हाँ, बस खत्म हो गई बात उसमें, है ना। अब एक काम करते हैं, इतना समझ में आया तुम सबको, तो हम सर ना ये इसके लिए ना काय एक ऑफ हीलियम वाला बताओ ना एक बार। हाँ, मैंने बोल रहा हूँ कि इनिशियल प्रेशर कितना था PI, फाइनल प्रेशर कितना था PF, दोनों का डिफरेंस प्रेशर ऑफ हीलियम आएगा। हाँ। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर, करेक्ट? टोटल प्रेशर P फाइनल होगा, हाँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा? PF माइनस PI डिवाइड बाय PF। अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है ना। तो गाइस एक बार बताओ, अभी हम ना इसके साथ एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं ऑन एडिंग। सर एक सेकंड। हाँ हाँ और ऊपर और ऊपर सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम इसे एज अ केस क्यों स्टडी कर रहे हैं?
ताकि तुम मैं ये सिली पूछने वाला मिस्टेक था ना करो। कि नहीं पड़ेगा मैं ये पूछने ही वाला था वरना अगर अगर न्यूमेरिकल आया जेई के अंदर कि हमने इनर्ट गैस मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में डाल दिया, ठीक है, और बोल दिया कि हमने ना हीलियम डाल दिया, टोटल प्रेशर बढ़ गया, तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? तुम तो शिफ्ट करवा के ही मानोगे ना, फिर तो तुम्हें चैन कहाँ मिलेगा, राइट? सर गंद मचा देंगे। वैसे कम मचाते हो तो। ए डान कहो हाँ या ना? हाँ। और हाँ बफून्स, वन मोर थिंग, मैंने तुमको कहा था जो भी तुम्हें डाउट्स आते हैं ना सॉल्व करने के वक्त, तुम होमवर्क ग्रुप में खींच के फोटो डाल दिया करो, है ना? हाँ सर। तो मतलब तुम्हारे ना कोई डाउट्स दिखे तो नहीं है मार्क करके मेरे को ना तुम्हारे कोई डाउट्स दिखे नहीं है उसके अंदर, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ पढ़ाई करी नहीं है। किया है, मुझे लगा केम तो का अच्छा एक बात बता, अब भगवान ने सुपर पावर तो देके भेजा नहीं है मेरे को कि मतलब मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ सोच रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं और सबके सामने मतलब समझ रहे हो टेलीपैथी चल रही है मस्त वाली, डाउट्स भी दिमाग के अंदर क्लियर हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? ए डान एक सिस्टम बनाया है, तुम व्हाट्सएप ग्रुप में डालो ना सारे डाउट्स जितने भी हैं। ए डान ए अनदी कहाँ है तू? यस सर। तेरे का वो केपी क्यूपी वाला काम सही हुआ? यस सर, सही हो गया। चलो ग्रेट। अच्छा नाउ ऑन addition of on adding inert gas at constant pressure, ओके गाइस एक बात बताओ, हाँ सीरियसली या नाउ लिसन, हमने क्या किया, कंटेनर लिया है, पिस्टन लिया, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट इनिशियली जो पिस्टन का वॉल्यूम था, इस कंटेनर का वॉल्यूम था वो V था, टेम्परेचर T था, इसके अंदर मस्त एक PCl5 इक्वेशन, PCl5 गैस अपना PCl3 गैस और Cl2 गैस के साथ चिल्ड आउट मोड पे था, ठीक है। नाउ Kp अटेन्ड था, सब कुछ फन फैक्टर से चल रहा था, कांस्टेंट प्रेशर था, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे, PCl5 का प्रेशर P1 ले लो, इसका P2 ले लो, इसका P3 ले लो, कोई दिक्कत? या नंबर ऑफ मूव्स N1 ले लो, नंबर ऑफ मूव्स N2 ले लो, नंबर ऑफ मूव्स N3 ले लो, कोई दिक्कत इसके अंदर? जब एक बात बताओ, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ये सारा काम, करेक्ट, और पिस्टन रेस्ट पर है इनिशियली, तो शैल आई से दैट जो P एक्सटर्नल होगा वो इन सारे प्रेशर्स का समेशन होगा, हाँ या ना? हाँ सर। वेरी गुड। तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, करेक्ट? ये ढक्कन, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुमने क्या किया, चैन तो है नहीं तुम लोगों को, खुरापाती दिमाग है, हीलियम डाल दिया,
हीलियम डाल दिया तुमने, ठीक है। जैसे कि तुमने कुछ हीलियम डाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम ऐड कर दिया। जब जिस पॉइंट पे तुमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम ऐड किए होंगे तो अंदर का जो कंटेनर का प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज। बट बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, राइट? यस। तो जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ा, पिस्टन क्या होगा? मूव होगा बाहर बाहर की तरफ मूव होगा। फिर से फाइनल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा? P external. इसे कहते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। बात समझ में आई? सर ये अपने बाहर से क्या डाला? मजाक किया मैंने, हीलियम डाला ऑब्वियसली, और क्या डालूंगा मैं उधर? नहीं हीलियम। हाँ नहीं सर, हीलियम डाला, वो बाद में क्या है, NHE। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम है बाबा। अच्छा, ओके ओके, समझ गए। इट्स ओके, अब दोबारा लिखने को, ठीक है, फील फैक्टर खराब हो जाता है, ठीक है। अभी सुन, अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डाला तो प्रेशर हो गया अंदर का क्या उस पॉइंट पर? इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हाई प्रेशर हुआ तो ये पिस्टन को धक्का देगा, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ के लेट्स से यहाँ पे पहुंच गया, तो ऑब्वियसली फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इनिशियल। इतना समझ में आया? हाँ सर। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V डैश विच इज ग्रेटर देन V। कोई डाउट? गेटिंग इट? तो ये सब किया हम लोगों ने, करेक्ट, कि जैसे हीलियम डाला पिस्टन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, या जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, PCl3 और Cl2 क्या हो गया होगा? सर कम हो गया। वेरी गुड, कम हो गया होगा। तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए सिर्फ यही गैसेस यूज होती है ना? जब इनका प्रेशर कम हुआ तो मान लूंगा कि इक्विलिब्रियम का प्रेशर कम हुआ, बिकॉज इक्विलिब्रियम इन तीनों से वैरी करता है, राइट? भाड़ में गया, मुझे हीलियम का फर्क ही नहीं पड़ता। तो जैसे ही वॉल्यूम कम बढ़ा, इनका पार्शियल प्रेशर कम होगा, इनका पार्शियल प्रेशर कम होगा, इक्विलिब्रियम धक्के में आएगा, इक्विलिब्रियम कहेगा भाई साहब नहीं, मुझे प्रेशर बढ़ाना है। अंडरस्टूड? तब वो कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। सर प्रोडक्ट साइड की तरफ शिफ्ट। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस ज्यादा हो रहा है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड रहा है, राइट? सर अगर दोनों तरफ इक्वल कोएफिशिएंट का सम आ रहा है तो फिर तो नहीं होगा शिफ्ट बेटा, क्योंकि वही वॉल्यूम चेंज हर जगह आएगा, वॉल्यूम कट जाएगा। हाँ सर, हाँ। है ना? तो KP QP में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर तो एकदम चिल्ड आउट सिचुएशन है ना, छोड़ो, राइट? तो इतना समझ में आया? on addition of inert gas at constant pressure, the volume of container क्या होगा? Increases. The partial pressure of participating species क्या होगा? Decreases. The equilibrium pressure decreases. Equilibrium को कौन डिफाइन कर रहा है? Partial pressure of react. Exactly. Then the equilibrium will shift in a direction. Where क्या होगा? Pressure is increasing. Very good. Where pressure is maximum नहीं, हल्का increasing. भावना में बह जाते हो, हाँ, getting it? So it will shift in a direction where sum of stoichiometry of gases is more.
stoichiometric coefficient of gases क्या is more increases. Done. हाँ understood. सर हाँ बोलो 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 बोलो. नहीं कुछ नहीं समझ गया. Okay done. अरे यार ये डन. सर 1 मिनट. हाँ जी बोलो. सर इसमें क्या बोलते हैं स्पेशल आउटकम क्या है इसका? स्पेशल आउटकम इसका, ये तो यार सोचने वाली बात है. नहीं सर तक थोड़ा सा ऊपर कर दो ना. स्पेशल आउटकम ये कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है उस डायरेक्शन पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या हो रहा है. हाँ जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या हो रहा है. ए सुपरमैन. हाँ कम हो रहा है. हल्का कम कैसे होगा? हाँ वही इसका आउटकम ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस चेंज होती हैं हीलियम ऐड करने पे. ठीक है ये इसका स्पेशल आउटकम है. ए भाई लोगों कल पनवेल आ रहा हूँ मैं. सर कल सीवुड जा रहे थे ना सर आप? अरे यार पनवेल के बाद सीवुड आ रहा हूँ. सुनते नहीं हो तुम लोग. 12 से 3 पनवेल में हूँ. 4 से 6 सीवुड. 4 से 6 ना सर. ओके ठीक है. हाँ सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज. क्या करूँ? नीचे स्क्रॉल करूँ? ओके हाँ लो स्क्रॉल कर देते हैं. स्क्रॉल ठीक है. I'll see you tomorrow. ठीक है मिलते हैं कल. बाय बेटा टेक केयर. ये तो माइक ठीक कर. थोड़ा सा लैगिंग गया था जब कनेक्शन बुरा है. उसका कनेक्शन बुरा है इसलिए ऐसा होता है. ओके थैंक यू सर. बाय 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 टेक केयर. थैंक यू सर. कल मिलते हैं. सुपरमैन तू आ रहा है कल उसके साथ, वंश के साथ? हाँ सर आ रहा हूँ कल. ग्रेट. तो तेरे को उड़ाता हूँ कल. बाय. सर वो तो उड़ के आएगा, उसको किसी के साथ आने की क्या जरूरत. नहीं यू डोंट हैव टू शो ऑफ राइट. चलो बाय. टेक केयर.